ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं गजशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलेनं योगवित्राणकभ्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथकं सर्वलोकैकनाथकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। परीक्षित की दिग्विजय यात्रा और धर्म तथा पृथ्वी का संवाद। सूत जी ने कहा, महर्षि शौनक, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात राज्य सिंहासन राजा परीक्षित ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार समुद्र स्नान पृथ्वी के प्रशासन करने लगे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह करके उसमें जन्मेजय आदि 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किया और प्रचुर मात्रा में दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। उनके यज्ञों में देवताओं ने प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया। एक बार उन्होंने दिग्विजय करते हुए शूद्र वेशधारी राजा कलयुग को पकड़ा, किंतु उन्हें दंड देकर छोड़ दिया। महर्षि शौनक ने पूछा कि यदि महाराज परीक्षित ने कलयुग को पकड़ लिया था तो उसे मारा क्यों नहीं? यदि इस कथा का संबंध भगवान की लीला से हो तो उसे आप हमें अवश्य सुनाइए। मृत्यु लोक में रहकर भगवान की लीला का श्रवण करना ही मानव जीवन का परम लाभ है। सूत ने कहा, उत्तर प्रदेश के निवास करते हुए राजा परीक्षित ने जब यह सुना कि उनके राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है तो उनको यह बात अच्छी नहीं लगी। युद्ध वीर परीक्षित ने अपने हाथ में धनुष धारण कर लिया। वे रथ पर चढ़कर अपने नगरी से निकल पड़े। उनके पीछे उनकी चतुरंगणी सेना भी थी। उन्होंने भद्रशव, केतुमाल, भारत, पुत्र, किम पुरुष आदि वर्षों के राज्यों के जीत कर उनके उपहार प्राप्त किया। उन्होंने श्री भगवान की महिमा को सूचित करने वाले अपने पूर्वजों के यशोगान को सुना। उन्होंने लोगों से सुना है कि किस तरह से भगवान ने उनकी रक्षा आत्मतता से अष्टों से किया था तथा पांडवों एक यदुवंशियों ने कितना स्नेह था। इन कथाओं को सुनकर परीक्षित ने उन लोगों को बहुमूल्य वस्त्र एवं हार प्रदान किया। परीक्षित जहाँ पर दिग्विजय कर रहे थे वहाँ पर संकट निकट ही धर्म एक पैर वाले बैल के रूप बनाकर चल रहा था। उसके 3 पैर विनष्ट हो गए थे। वह संकट में ही चरने वाली निस्तेज अपनी आंखों में आंसू बह रहा था। ऐसी गौ रूप धारणी पृथ्वी से पूछ रहा था, माँ तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारे मुख मलिन क्यों हैं? क्या तुम्हारा कोई बंधु विदेश चला गया है? अथवा आप मेरी दशा देखकर दुखी हैं? अथवा आप परम धाम पधारे हुए श्री भगवान के विरह व्याता से दुखी हैं? आप निश्चय ही सत्य, शोच, दया, शांति, त्याग, संतोष, शम, दम, तप, साम्य, प्रतीक्षा, उरुष, कौशल, कांति आदि सभी अनाहत कृत्य के 39 गुण तथा अन्य महान गुण जिनके विद्यमान रहते हैं
उन्हीं श्री भगवान के विषय में आप दुखी हैं। पृथ्वी देखी, देवी ने कहा, धर्म आप जैसा कह रही हैं ऐसी ही बात है। श्री भगवान के ही विरह व्यथा में दुखी हूँ। इस समय पृथ्वी पर कलयुग का निवास है। इस समय मुझे देवताओं, पितरों, ऋषियों तथा आश्रयों में विषय चिंता हो रही है। जिन भगवान के चरणों में परित्याग कभी लक्ष्मी जी ने नहीं करती थी, उन्हीं भगवान के चरण स्पर्श में सौभाग्य से मैं रहित हो गई। जो श्री भगवान अपने पुरुष से ही तुम्हें पूर्ण बना देते हैं, उन भगवान के विरह व्यथा में कौन रमणी सह सकती है। जिस समय धर्म तथा पृथ्वी में इस प्रकार की संवाद हो रहा था, उसी समय राजा परीक्षित प्राची सरस्वती के तट पर आ गए। इस तरह साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के पहले स्कंद का 16वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।